4 ladies after 40 years and 5 to 6 ladies after 50. जेंट्स में भी पोस्ट 40 बहुत देखने को मिल रहा है, लेकिन इधर में 30s शुरू होते होते ही लेडीज में ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही है, माइग्रेन की। सिम्टम बहुत आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत जोर सर में दर्द होना और उसके बाद में वॉमिटिंग होना। कभी कहते हैं आधे सर में दर्द हो रहा है, कभी कहते हैं पूरे सर में दर्द है। एक्चुअली में कारण क्या है? कारण इसका बिल्कुल क्लियर है कि जब भी कभी ब्रेन में हाइपर एक्टिविटी ब्रेन नेटवर्क में होगी तो हमेशा सर के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा। कब? जब हाइपर एक्टिविटी ब्रेन नेटवर्क में होगा। दूसरा, जब ये होगा तो सेरोटोनिन लेवल अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा। जब सेरोटोनिन इंबैलेंस होगा तो ब्रेन के अंदर ये प्रेशर एक इतना विचित्र तरह का ब्लास्ट वाली फीलिंग देता है, और आश्चर्य की बात है कि ये गट से कनेक्टेड है। वॉमिटिंग उसको होती है, इस पर लोग बात नहीं करते क्योंकि वो तो पिल दे दी जाती है नींद की, बस दैट्स इट। अब इसकी ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है वो जो ट्रिगर करता है इसको? सबसे पहले तो स्ट्रेस है। अब उससे तो बच नहीं सकते, सभी को स्ट्रेस हो रखा है। सेकंड ट्रिगरिंग फैक्टर है डाइट। इसमें स्पेशली ये जितने अल्कोहल रात को लेने वाले लोग हैं या दिन भर कॉफी पीने वाले लोग हैं, इनको ये ट्रिगर करेगा। जो अगला सिम्टम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज ट्रिगरिंग फैक्टर है, दैट इज ब्राइट लाइट से भी ये होता है। बहुत लोगों को जब बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में जाते हैं तो उनको हेडेक होता है। और देखिए उस समय पर इसको सूर्यावर्त कहा है, अर्धावभेदक भी है। सूर्यावर्त का मतलब है जब भी सूर्य टॉप पर होता है, पुराने जमाने में लोग ज्यादातर बाहर रहते थे, तो उससे जो हेडेक होता है, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर माइग्रेन। इसका मतलब ये नहीं कि अदर फैक्टर्स डाइट और स्ट्रेस वगैरह नहीं है, वो भी। ये जब भी प्रॉब्लम होगी तो क्या करना चाहिए? देखिए, हितः क्षीर घृताभ्यास ताभ्याम सह विरेचनम कहा है कि हित है इसमें दूध, क्षीर माने दूध, घृत माने घी, गाय का दूध और गाय का घी, ये मिला करके रोज जो व्यक्ति सुबह और शाम को लेता है, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। मतलब ये चीज आपकी लाइफ पैटर्न में आनी है, प्रोग्रामिंग में आनी है, तभी ये चीज ठीक होगी। और सहविरेचन और माइल्ड लग्जेटिव जैसे त्रिफला है वो बराबर देते रहने से 6 महीने तक देने से ये प्रॉब्लम निश्चित रूप से ठीक हो जाती है। अब कोई कहेगा कि ये कोई दवाई हुई, कोई मेडिसिन तो दी नहीं, घी और दूध। यस, आयुर्वेदा को यदि आप रसायन चैप्टर को देखेंगे तो वहां पर स्पष्ट कहते हैं क्षीर घृताभ्यास आजस्त्रिक रसायन है। आपने पढ़ा है ना, पास तो हुए हैं ना। तो अब ये जो आजस्त्रिक रसायन है, इसका मतलब है कि ये आपकी जो गट है, सारा खेल पेट का है और गट ब्रेन एक्सिस है। सेरोटोनिन 90% गट से ही बनता है। प्रोड्यूस कहां होता है? सेरोटोनिन गट से ही होता है 90%। अब वो यहां पे प्रोड्यूस तभी होगा जब पित्त कंट्रोल होगा। जब बाहर बहुत सूर्य होता है तो अंदर भी पित्त का प्रभाव बढ़ जाता है। ये पित्त से होने वाला सर दर्द है। तो जब आप घी और दूध लेते हैं तो ये इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और ये बटीरेट, इसके अंदर फैट है स्पेशल, जो गट के अंदर की जितनी भी एसिड कंटेंट है उसको न्यूट्रलाइज करता है। अब घी तो खाएं, लेकिन फिर एक्सरसाइज भी करके उसको पचा दें, उसका जो साइड इफेक्ट है उसे कवर करें। लेकिन जो उसके बेनिफिट हैं वो आपको मिल जाएंगे कि आपकी गट बिल्कुल ठीक रहेगी, और गट यदि ठीक है तो ब्रेन बिल्कुल ठीक रहेगा। पुराने जमाने में जितने पहलवान होते थे या किसान होते थे या फाइटर्स होते थे, वो नॉन वेज नहीं, क्योंकि नॉन वेज एसिड पैदा करता है। खाने वाले भी महीने में एक बार खाते थे चिकन विकन, आज की तरह नहीं जो जब खा रहे हैं और चिकन जैसे ही बने जा रहे हैं। कम खाते थे और ज्यादातर रोज क्या खाते थे? घी और दूध। अब अनफॉर्चुनेटली भाई जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा, व्यक्ति हेल्थ के लिए नहीं जाएगा, व्यक्ति जो उसके मन में जो कुंठा है, उसको जो टेस्टी लगा है, उसको ज्यादा खाने के लिए आगे बढ़ेगा। तो आप देखिए नए नए जो रिच हैं, अमीर हैं, वो अपने बच्चों को, उनके बच्चे आपको बड़े फैटी मिलेंगे।
जिसका भी बचपन बहुत फ्रस्ट्रेशन में गया है वो अपने बच्चों को इतना खिलाता है क्योंकि उसे जो टेस्टी था उसको पेरेंट्स ने मना किया खाने के लिए। तो जिनको भी सख्ती से रखा गया, चाहे फाइनेंशियल रीजन से हो, चाहे पेरेंट्स बड़े डिसिप्लिन्ड हो, वो अपने बच्चों को ज्यादा खिलाते हैं खा खा, और उसके बाद में उनको ये बीमारियां होती हैं। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे समाज में हम अपने बच्चों को ओवर पैम्पर कर रहे हैं, और ओवर पैम्पर से उनका नेचर तो खराब हो ही रहा है, उनकी गट खराब हो रही है। इस गट को ठीक करने का एक कैंपेन और आप लोगों को करना है। देखिए, आप लोग सिर्फ डॉक्टर टू क्योर नहीं है। समाज की वो बुराइयां जिनके कारण बीमारियों का प्रादुर्भाव हो रहा है, उनको रुकवाना भी आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। मेरा भी उद्देश्य, ये जो आपकी क्लासेस हैं, इनको यदि मैं सोशल मीडिया के थ्रू डाल रहा हूं, इसमें एनर्जी खर्च होती है, पैसा खर्च होता है। इसका उद्देश्य यही है कि समाज तक हम नहीं पहुंच सकते, मैं कितनों तक पहुंच पाऊंगा, ऐसे बात करूंगा, आप सब डॉक्टरों को रेडी कर लूंगा और क्या। लेकिन यदि इस माध्यम से जाऊंगा तो ये घर घर तक ये बात, ये शब्द पहुंचेंगे, और जिससे शायद यदि एक दिन में 2 लोगों ने भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाया गट हेल्थ में, माइग्रेन से, तो हमारा जीवन में इस जगत में आना सार्थक होगा। तो अब आप समझ गए कि माइग्रेन जो है उसको ठीक करने की सबसे इजी दवा क्या है? दुग्ध घृत अभ्यास, क्षीर घृताभ्यासम सह विरेचनम, और विरेचन कराना है। और कुछ करा सकते हैं तो शिरोवेद करा सकते हैं, लीच थेरेपी, जिससे कि हम यहां पर एक लीच लगा दें आप, तो उससे जो टॉक्सिक ब्लड है जो निकल जाएगा, जो एसिडिक कंटेंट, जो टॉक्सिन जो ब्लड में चला गया है फ्रॉम गट, उसको रिड्यूस करने के लिए आप लीच थेरेपी दे सकते हैं। बट इन जनरल वे में इसकी कोई टैबलेट नहीं है और देने की आवश्यकता भी नहीं है। इन योर ट्रीटमेंट यू कैन डू शिरोधारा एंड यू कैन अप्लाई शुंठी लेप, बिकॉज शुंठी इज अ वेरी गुड पित्तहर when it comes to the pitta and vata combination. Thank you.